एक एक्टिविस्ट हैं जो कहते हैं मेरा नाम मत लीजिए, मुझे काम करने दीजिए, मुझे नाम का कोई शौक नहीं है, मेरे बारे में बोलिए मत, मेरे बारे में कहिए मत। लेकिन वो बैकबोन है, बैकबोन, मजबूती से साथ खड़े हैं। रवि भुयार साहब नागपुर से आए हैं आज, अपनी पत्नी के साथ, अपने दोनों बच्चे के साथ, और चुप रहते हैं। जब हम उनको फोन करते हैं तो वो बात करते हैं, कोई आवश्यकता हमें पड़ती है तो हम उनको याद करते हैं, वो कहते हैं हाँ अभी मैं तैयारी करता हूं, इस तरह से करता हूं। कभी नहीं शब्द कहते नहीं है रवि भुयार साहब। रवि भुयार साहब, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, प्लीज आप आइए। इसके पहले नागपुर में जितने कार्यक्रम हुए बहुत ही जबरदस्त इनके सहयोग से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे बीच में और बहुत सारे लीडर हैं। राम नगीना जी को मैंने आमंत्रित किया है। राम नगीना जी आप भी आए। 83 साल के हैं राम नगीना जी। आप अगर इस पर नहीं चल पाते हैं तो यहीं पे आइए। और एक और 80 साल के बुजुर्ग हैं हमारे बीच, जयंत चावला साहब, आप भी आइए। अभी बहुत सारे लोग हमको पूछ रहे थे कि आपके इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट कौन है। हमने कहा अभी हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट अभी आने वाले हैं। एडवोकेट दीपाली ओझा और श्रीमती निशा कोयरी, उनकी टीम के सहयोगी, जिस तरीके से उन लोगों ने हमें मदद दिया है इस महाअदालत के निर्माण में, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका ऋणी हो गया हूं। और देश को ऋणी होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, बस मैं देश को यह कह रहा हूं कि आज जो शुरुआत होनी है वो अद्भुत होगी। 3 मुकदमे हम लोग ले रहे हैं, 3 मुकदमे, और तीनों मुकदमे ऐतिहासिक हैं। पहला मुकदमा, इस देश का हर दिल अजीज, एक ब्राइट सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत का ले रहे हैं। दूसरा मुकदमा, सहारा ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट क्लास है, उनके निवेशकों की जो पीड़ा है वो है। और मैं पिछले कई दिनों से टेलीविजन शोज के माध्यम से उनकी पीड़ा को समझ रहा हूं, जान रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस पर कोई न्यायपूर्ण बात हो। और तीसरा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुसाइड है। करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, हमारे जज साहब आ गए हैं। हमारे जज साहब नीलेश ओझा जी का करतल ध्वनि से स्वागत कर रहे हैं। मैं जज साहब का स्वागत करना चाहता हूं। साहब, दो क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है और दोनों क्षेत्र के लोग यहां मौजूद हैं, मीडिया और जुडिशरी, दोनों पर काम होगा। हमने भी कसम खाई है और जज साहब ने भी कसम खाई है। अब बिना वक्त गुजारे, जिसका पूरे देश को इंतजार है और इस हॉल में उपस्थित हमारे सभी अतिथि को इंतजार है, हम जनता की महाअदालत शुरू करने की इजाजत चाहते हैं जज साहब से कि इस महाअदालत को शुरू करने की आप अनुमति दें। पूरा देश इंतजार कर रहा है और यह ऐतिहासिक दिन होने वाला है जज साहब।
कार्रवाई शुरू की जाए। अब मैं आग्रह कर रहा हूं कि जो प्रथम मुकदमा है उसकी कार्रवाई शुरू करें, और अब तो जो भी आदेश होगा, जो भी सुनवाई होगी, जज साहब के ही हवाले से होगी। धन्यवाद। हाँ, प्रोसिक्यूटर। ठीक है। एमिकस क्यूरी। ये अदालत आम आदमी के लिए है, जनता की अदालत है, इसलिए ये मतलब सरकारी अदालतों की तरह आप में और अदालत में कोई ऐसी दूरियां नहीं है। जज खुद आपसे इंटरैक्ट करेंगे और जा रहा है, यहाँ नहीं सुन रहे। हाँ, वो जा रहा है, लेकिन इसको भी ले लीजिए। इस अदालत की कार्रवाई की कुछ चीजें इस तरह से बनाई गई है, मतलब इन केस आम आदमी अगर अदालत में जाता है, उसको नहीं पता कानून, तो उस कंडीशन में या तो फिर गरीब आदमी है, अभी आपको फ्री के वकील मिल जाते हैं, लीगल एड, या तो फिर आपको सस्ते वकील मिल जाते हैं कि या तो जूनियर वकील है, क्योंकि बड़े वकील की लाखों की फी तो कॉमन मैन दे नहीं पाएगा। ऐसे केस में अगर कॉमन मैन अपनी कुछ बात उसको याद नहीं रहती, पता नहीं उसको कानून, उसके वकील को कानून नहीं पता, ऐसे कंडीशन में एक्चुअल जज का रोल क्या होना चाहिए और न्याय सेंटर पॉइंट रहकर न्याय कैसा मिलना चाहिए, जो उद्देश्य है अदालतों का वो कैसा सफल हो सके। तो ये एक मैसेज भी है सरकारी अदालतों के लिए कि जो जज अपने आप को लॉ से ऊपर समझ लेते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है। तो अभी देखिए, केस की जो कार्रवाई शुरू होने वाली है, दो पक्ष है। एक पक्ष है जनता के प्रतिनिधियों का, जनता के प्रोसिक्यूटर्स है, उनके असिस्टेंट्स में एडवोकेट्स है। दूसरा पक्ष है एमिकस क्यूरी। अभी एमिकस क्यूरी क्या करता है? एमिकस क्यूरी का मतलब है न्याय मित्र, कोर्ट का, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एमिकस क्यूरी का रोल क्या है? इन केस, ये तो वैसा हर एडवोकेट का रोल है, लेकिन हमने जानबूझकर एक आपको समझाने के लिए एमिकस क्यूरी खड़ा किया कि एमिकस क्यूरी होते हैं कई मामले में। इन केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या जज हो, ये अपनी सीमाओं को लांग रहे हैं, किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस समय कानून के दायरे में काम करने के लिए कोर्ट को लॉ बताएंगे और निष्पक्षता से अपना पक्ष रखेंगे। तो एडवोकेट विजय कुरले है, ये एमिकस क्यूरी है। जनता के प्रतिनिधि है, उनके जो प्रोसिक्यूटर है वो है एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल जी। ईश्वरलाल अग्रवाल जी की अगर आप डिग्री आपने ब्रोशर में देखी होंगी, हैंडबुक में, तो आपको पता चलेगा कि शायद ही इतने डिग्री वाले वकील आपने देखे होंगे। डिस्प्ले कर सकते तो डिस्प्ले कर दीजिए। तो ईश्वरलाल जी है, क्योंकि जनता के मुद्दे ही इतने बड़े हैं। जिस केस में सीबीआई आरोपी हो, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट का जज आरोपी हो, तो उस केस में मामला रखने के लिए उसी कैलिबर का प्रोसिक्यूटर जनता ने चुना है और वो है एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल जी।
ईश्वरलाल जी के समर्थन में, मतलब उनको असिस्ट करेंगे जो उनके सहयोगी में एक टीम है एडवोकेट्स की, आइए आप।